दोस्तों, इतिहास के सबसे बड़े युद्ध महाभारत के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जिसमें पांडवों और कौरवों के बीच धर्म और अधर्म को लेकर चल रहे इस युद्ध का परिणाम काफी भयानक हुआ था। भले ही इस युद्ध में पांडव जीत गए थे, लेकिन युद्ध के बाद उनकी दुनिया बदल चुकी थी। 18 दिनों तक चले इस युद्ध में कई योद्धाओं ने भाग लेकर अपने प्राणों का बलिदान दिया था। ऐसे में क्या आपने कभी यह जानने की कोशिश की है कि उन योद्धाओं के बलिदान के बाद उनकी पत्नियां जब विधवा हो गईं, तो उन विधवाओं का क्या हुआ? क्या उन सभी विधवाओं ने अपने प्राण त्याग दिए या फिर उनके साथ कुछ और ही हुआ? अगर आप भी इन सभी सवालों का जवाब जानना चाहते हैं तो बने रहे हमारे साथ वीडियो के एंड तक। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो पर एक बार फिर। दोस्तों, महाभारत ग्रंथ में आश्रमवासी पर्व के 33वें अध्याय में कुरुक्षेत्र के मैदान में वीर गति को प्राप्त सैनिकों की विधवाओं के बारे में जानकारी मिलती है, जिसके मुताबिक महाभारत युद्ध के बाद पांडवों को हस्तिनापुर का राज्य मिल गया था। पांडव पुत्र युधिष्ठिर का हस्तिनापुर के नरेश के रूप में राज्य अभिषेक किया गया। अन्य भाइयों को भी हस्तिनापुर राज्य के अलग अलग महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंप दी गई। युधिष्ठिर के बाद भीम को हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी भी घोषित किया गया। प्रजा भी इनके शासन में काफी खुश रहने लगी। पांचों पांडव अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के साथ साथ ज्येष्ठ पिता धृतराष्ट्र, अपनी बड़ी मां गांधारी और अपनी माता कुंती की सच्चे मन से सेवा किया करते थे। पांडवों की सेवा से धृतराष्ट्र और गांधारी समय के साथ अपने पुत्रों के शोक से बाहर आ गए और इसी तरह 15 साल का समय बीत गया। लेकिन एक दिन अचानक धृतराष्ट्र के मन में राजमहल छोड़कर वन में जाने की इच्छा हुई। इसके बाद उन्होंने युधिष्ठिर के सामने अपनी इच्छा को प्रकट करते हुए कहा कि हे युधिष्ठिर, अब हमारा मन राजमहल में नहीं लगता, इसलिए हम चाहते हैं कि बचा हुआ जीवन वन में बिताएं। तुम हमें वन में जाने की आज्ञा दो। अपने ज्येष्ठ पिता के मुंह से ये बातें सुनकर युधिष्ठिर बहुत ही दुखी हो जाते हैं, लेकिन वह उनकी बातों को टाल भी नहीं सकते थे और विदुर भी युधिष्ठिर को इसके लिए समझाते हैं। जिसके बाद युधिष्ठिर वन में अपने ज्येष्ठ पिता के रहने के लिए कुटिया बनवा देते हैं और उन्हें जाने की आज्ञा दे देते हैं। जब धृतराष्ट्र जाने लगते हैं तो गांधारी, माता कुंती, विदुर और संजय भी उनके साथ चलने लगते हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और इधर पांचों पांडव भी उनके जाने के बाद अपना पूरा ध्यान अपनी प्रजा की सेवा में लगा देते हैं। हस्तिनापुर की प्रजा भी पांडवों की सेवा भाव से काफी प्रसन्न रहती है, लेकिन इस प्रजा में शामिल विधवा स्त्रियां शोक में रहती हैं, जिनके पति कुरुक्षेत्र के मैदान में वीर गति को प्राप्त हो गए थे। अपने पतियों के शोक में वो स्त्रियां हमेशा रोती और बिलखती रहती हैं। युधिष्ठिर चाहकर भी उनके दुखों को दूर नहीं कर सकते थे, क्योंकि उन्होंने खुद अपने लोगों को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा था। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। फिर एक दिन पांडव में से सबसे छोटे भाई सहदेव को अपनी माता कुंती से मिलने की इच्छा होती है। सहदेव जाकर अपनी इच्छा को अपने चारों पांडव भाइयों को बताते हैं, जिसके बाद भीम, अर्जुन, नकुल और द्रौपदी के मन में भी माता कुंती से मिलने की इच्छा जागृत हो जाती है। सबके कहने पर हस्तिनापुर नरेश युधिष्ठिर अपने सेनापति को आदेश देते हैं कि वह सभी के वन में जाने की व्यवस्था करें। अगले दिन पांचों पांडव द्रौपदी के साथ वन की ओर चल पड़ते हैं। जब इस बात का पता हस्तिनापुर के प्रजा को चलता है तो वह लोग भी उनके साथ जाने लगते हैं। उन लोगों में वह विधवा स्त्रियां भी थीं, जिन्होंने अपने पति को महाभारत के युद्ध में खो दिया था। वन में जाकर पांचों पांडव उस आश्रम में जाते हैं जहां धृतराष्ट्र, गांधारी, माता कुंती, विदुर और संजय सभी निवास कर रहे थे और हस्तिनापुर निवासी उसी आश्रम के आसपास अपना डेरा जमा लेते हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। तभी एक दिन महर्षि वेदव्यास उस आश्रम में पांडवों से मिलने आते हैं। पांडवों से मिलने के बाद जब वह आश्रम से बाहर निकलते हैं तो उनकी नजर हस्तिनापुर के उन विधवाओं के ऊपर पड़ती है जो अपने पति के शोक में विलाप कर रही होती हैं। महर्षि वेदव्यास हस्तिनापुर के अन्य निवासियों पर भी गौर करते हैं। युद्ध में मारे गए अपने परिजनों के शोक में डूबे हुए होते हैं। यह देख महर्षि वेदव्यास को बहुत दुख होता है। वह सभी को समझाते हैं कि आप लोग युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए, अपने परिजनों का शोक मत मनाइए। वह सभी जिस लोक में हैं वहां वह सुखी पूर्वक रह रहे हैं और वह वहां काफी प्रसन्न भी हैं।
लेकिन महर्षि वेदव्यास द्वारा समझाने के बाद भी विधवा स्त्रियों और प्रजा पर कोई असर नहीं हुआ और वह अभी भी शोक में रहते हैं। तब महर्षि वेदव्यास उन सभी से कहते हैं कि अगर आप लोगों को मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो मैं आज आपको इसका भी यकीन दिला दूंगा। आज रात को मैं आप सभी को अपने परिजनों से मिलवाऊंगा। महर्षि के मुंह से यह बात सुनकर पांडव सहित हस्तिनापुर की प्रजा के चेहरे पर एक तेज आ जाता है और वह सभी अपने परिजनों से मिलने के लिए बहुत ही ज्यादा उत्साहित हो जाते हैं। जिस आश्रम में वह रहते थे उस आश्रम के पास गंगा नदी का तर्क था, जैसा कि महर्षि वेदव्यास ने कहा था। शाम के समय सूर्यास्त होने से पहले सभी लोग गंगा नदी के तट पर अपने परिजनों से मिलने पहुंच जाते हैं। उसके बाद महर्षि वेदव्यास अपने तपोबल से महाभारत युद्ध में मारे गए सभी योद्धाओं को वहां पुकारते हैं। महर्षि वेदव्यास के तपोबल से सभी योद्धा एक एक करके गंगा नदी से बाहर निकलते हैं और अपने मृत परिजनों को एक बार फिर से अपने सामने देखकर पांडव सहित हस्तिनापुर के सभी निवासी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। सभी अपने परिजनों से मिलते हैं, उनसे बातें करते हैं और उनके साथ थोड़ा समय बिताते हैं, जिसके बाद उन्हें इस बात पर यकीन हो जाता है कि उनके परिजन इस लोक से मुक्ति पाकर अपने अपने लोकों में खुश हैं। यह बात जानने के बाद सभी के मन में अपने परिजनों को लेकर जो शोक था वह समाप्त हो जाता है। कुछ समय बीतने के बाद युद्ध में मारे गए सभी योद्धा एक एक करके गंगा जल में डुबकी लगाकर अपने अपने लोक चले जाते हैं। उनके वापस जाने पर जो विधवा स्त्रियां रहती हैं वह वापस से दुखी हो जाती हैं। यह देख महर्षि वेदव्यास विधवा स्त्रियों से कहते हैं कि जो स्त्रियां अभी भी दुखी हैं और अपने पति के साथ उस लोक में जाना चाहती हैं, वह गंगा के इस पवित्र जल में डुबकी लगाकर अपना जीवन त्यागने के बाद जा सकती हैं। महर्षि के मुंह से यह बातें सुनकर सारी विधवा स्त्रियां तुरंत गंगा के जल में डुबकी लगा देती हैं और अपने जीवन का त्याग करके अपने अपने पति के लोक में चली जाती हैं। दोस्तों, महाभारत की घटना अपने आप में हैरान कर देने वाली एक अद्भुत घटना है। चचेरे भाइयों के बीच हुए महाभारत रूपी इस भयंकर युद्ध के लिए बहुत से लोग द्रौपदी को दोष देते हैं, तो कुछ कौरवों के अहंकार और लालच को इस युद्ध की वजह मानते हैं। वहीं कुछ ऐसे भी हैं जिनका कहना है कि शकुनी की वजह से महाभारत के इस युद्ध की पृष्ठभूमि का निर्माण हुआ। खैर, जो भी हो, लेकिन इस भयंकर युद्ध में लाखों की संख्या में जानें गई और साथ ही पूरे कुरुवंश का विनाश हो गया। दोस्तों, कहा जाता है कि महाभारत युद्ध के बाद हस्तिनापुर पर पांडवों ने 36 वर्षों तक राज्य किया। इस बीच गांधारी के श्राप की वजह से यादव वंश का वजूद भी लगभग खत्म हो गया और एक शिकारी का तीर गलती से भगवान कृष्ण के पैर में लग गया, जिससे उन्होंने अपना देह त्याग दिया और उसके बाद वह बैकुंठ लौट गए। कहा जाता है कि भगवान कृष्ण के बैकुंठ लौटने के बाद महर्षि वेदव्यास आकर अर्जुन को इस बात की सूचना देते हैं और बताते हैं कि उनके और उनके भाइयों के जीवन का उद्देश्य भी अब पूरा हो गया है। जिसके बाद युधिष्ठिर अपने बड़े पौत्र परीक्षित को हस्तिनापुर का राजकाज सौंपकर अपने सभी भाइयों और द्रौपदी के साथ हिमालय की ओर निकल पड़ते हैं ताकि वह स्वर्ग जा सके। लेकिन रास्ते में एक एक कर सारे पांडवों की मृत्यु हो जाती है, जहां सबसे पहले द्रौपदी की मृत्यु होती है और सबसे आखिरी में भीम के। इन सभी की मृत्यु उनके अभिमान, उनकी अभिलाषा और उनकी इच्छा की वजह से होती है। लेकिन कहा जाता है कि युधिष्ठिर ही अकेले ऐसे पांडव थे जिनको किसी भी बात का अभिमान नहीं था, इसलिए वह अपने शरीर के साथ स्वर्ग पहुंच पाए थे। लेकिन दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि युधिष्ठिर के स्वर्ग पहुंचने के कुछ देर बाद उनके चारों भाई और द्रौपदी भी स्वर्ग पहुंच जाते हैं। दरअसल जब युधिष्ठिर स्वर्ग के दरवाजे पर पहुंचते हैं तो उन्हें वहां पर देवराज इंद्र मिलते हैं। देवराज इंद्र को अपने सामने देखकर युधिष्ठिर ने उनसे कहा कि मेरे चारों भाई और द्रौपदी यात्रा के बीच में ही गिरकर अपने प्राण गंवा बैठे हैं, कृपा करके उन्हें भी अपने साथ ले आइए। इसके बाद इंद्र ने युधिष्ठिर को बताया कि उनके भाई और द्रौपदी पहले ही शरीर छोड़कर स्वर्ग पहुंच गए हैं, लेकिन सिर्फ युधिष्ठिर को अपने शरीर के साथ ही स्वर्ग जाने का मौका मिला है। दरअसल दोस्तों, ऐसा करने के पीछे भी एक वजह थी। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था और द्रोणाचार्य पांडवों और उनकी सेना पर भारी पड़ रहे थे, तब युधिष्ठिर ने उनके बेटे अश्वत्थामा की मौत की झूठी खबर दी थी।
जिससे द्रोणाचार्य ने हथियार डाल दिए थे और मौका पाते ही पांडवों की तरफ से लड़ रहे द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य का वध कर दिया था। इस वजह से उन्हें अपने भाइयों और द्रौपदी से अलग होकर स्वर्ग प्राप्त हुआ और इसी वजह से देवराज इंद्र ने उन्हें एक देवदूत के साथ कुछ देर के लिए नर्क में भी भेजा था, जहां उन्हें न केवल समय बिताना पड़ा था बल्कि वहां उन्हें बाकी पांडव भाई कर्ण, अर्जुन, नकुल, सहदेव, भीम और द्रौपदी के रोने को आवाजें भी आ रही थीं। तो दोस्तों, ये है महाभारत के बारे में कुछ रोचक जानकारी। आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।